हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। अब इस बार अक्षय तृतीया के विषय में भी बहुत सारा संदेह या फिर कंफ्यूजन है कि अक्षय तृतीया 22 तारीख को है या 23 तारीख को है। उसके अलावा अगर सुवर्ण आदि जो भी आपको धातुएं खरीदनी है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, या अगर मैं कहूँ आध्यात्मिक दृष्टि से कि आप अक्षय तृतीया में या तो कौन कौन सी सामग्री खरीद सकते हो, या तो अक्षय तृतीया के दिन सारी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित आदि करने के बाद आप स्थापित कर सकते हो। आज इस विषय और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए अवश्य देखिएगा हमारा यह पूरा वीडियो, और अगर वीडियो विषय पसंद आए तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो पंचांगों के अनुसार मैं अगर कहूँ तो इस वर्ष जो अक्षय तृतीया का दिवस है वो बहुत ही उत्तम है। अब उत्तम सिर्फ अक्षय तृतीया के विषय में ही सिर्फ नहीं है, लेकिन उस दिन जो और एक दो योग अच्छे बन रहे हैं उसके विषय में भी है। तो सबसे पहला तो ये जानिए कि अक्षय तृतीया है किस दिवस। तो अक्षय तृतीया जो है वो है 22 तारीख को शनिवार 2023 को है, मतलब 22 अप्रैल शनिवार 2023 को इस वर्ष अक्षय तृतीया है। ये मत भूलिएगा, 22 तारीख को ही है। अब जो तृतीया तिथि है हमारे देश के अनुसार, भारत के अनुसार, वह 22 तारीख सुबह 7:49 अर्थात 7:50 से शुरू होगी और सुबह 23 तारीख को 7:47 पर पूर्ण होगी। मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होने वाला है वो 22 तारीख को प्रातः काल 7:49 या फिर मान लीजिए 7:50 से आरंभ होके 23 अप्रैल रविवार प्रातःकाल 7:47 तक रहने वाली है। तो अक्षय तृतीया जो है वो 22 तारीख शनिवार को ही मनाई जाएगी या 22 तारीख को ही है। फिर भी देश काल अनुसार अगर आप किसी और देश में रह रहे हैं तो उसके अनुसार आप पंचांगों का सहारा लेकर अवश्य टाइम कंफर्म कीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग देशों का भी मैंने देखा है पंचांग के अनुसार, तो अधिकतर जो है सिर्फ 2-3 घंटे का फर्क थोड़ा आता है, लेकिन 22 तारीख को ही सभी जगह पर यह अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अब जो अवधि है अक्षय तृतीया का पूजा का मुहूर्त वो सुबह 7:50 से आरंभ होकर दोपहर के 13:37 अर्थात प्रातःकाल 7:50 से पूजा का आरंभ कर सकते हो, या अक्षय तृतीया के विषय में अनुष्ठान साधना आदि कर सकते हो, या स्पेशली खरीदी कर सकते हो। और वो जो मुहूर्त है वो 7:50 से आरंभ होगा और दोपहर के 1:37 तक रहेगा। ये सबसे शुभ और सबसे उत्तम मुहूर्त है। अन्यथा पूरा दिन अगर आप वैसे देखें तिथि के अनुसार तो पूरा दिन अक्षय तृतीया ही है। अब अगर आपको सोना सुवर्ण खरीदना है या कोई धातु चांदी आदि खरीदनी है तो उसके लिए जो सबसे उत्तम जो मुहूर्त है वो 22 तारीख शनिवार को ही 7:49 से आरंभ करके दूसरे दिन अर्थात 23 अप्रैल 5:45 तक है। मतलब मान ही लीजिए पूरा दिन ही है। पूरे दिन में आप किसी भी समय सुवर्ण, चांदी, तांबा या किसी भी प्रकार की धातु की खरीदी अगर आपको करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो 22 तारीख शनिवार को। अब ये तो हो गया अक्षय तृतीया के विषय में कंफ्यूजन दूर। लेकिन अगर जहां मैं बात करूं कि और कौन से इस दिन योग है, क्योंकि हम अधिकतर सिर्फ एकाध तिथि को देखकर ही फिर खुद पढ़ते हैं, लेकिन पंचांगों के अनुसार और भी बहुत सारे उत्तम और महान योग है मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार भी। तो इस बार 22 तारीख शनिवार को शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग भी है। मतलब शनिवार है, अमृत सिद्धि योग है, और नक्षत्र अगर देखें तो रोहिणी है। शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग, उसके साथ है अक्षय तृतीया। अब ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ संयोग है, सर्वश्रेष्ठ दिवस है। और जैसे मैंने कहा मुहूर्त आदि आपको बताया, आपको ये उत्तम योग का भी महत्व बताया। अब उस दिन आप आध्यात्मिक दृष्टि से कौन कौन सी चीजें अगर आप चाहो
तो अपने घर में या अपने घर के लिए खरीद सकते हो या परिवारजनों के लिए खरीद सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो श्री यंत्र जो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान यंत्र अगर कोई है, यंत्र राज जिसे हम कह सकते हैं या कहते हैं शास्त्र, वो है श्री यंत्र। अब श्री यंत्र में भी जैसे भूपृष्ठ यंत्र है, कुर्मपृष्ठ यंत्र है और मेरुपृष्ठ यंत्र आदि है, श्रीपर्णिका यंत्र है। कोई भी आपकी जरूरियात के अनुसार और आपकी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार आप उस दिन अक्षय तृतीया में या तो खरीद सकते हो या तो अक्षय तृतीया के दिन अपने लिए, अपने परिवार के हेतु प्राण प्रतिष्ठा आदि करके फिर उसे कभी भी स्थापित कर सकते हो। इससे धन का आवागमन अच्छा रहेगा। हृदयपूर्वक आप अगर उसकी पूजा करोगे तो बहुत से प्रकारों के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। श्री यंत्र के बाद अगर आप चाहो तो जैसे मान लीजिए कि कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र आदि है जो सर्वोत्तम यंत्र है धन प्राप्ति हेतु, व्यापार वृद्धि हेतु, कर्ज मुक्ति हेतु और बहुत सारे फाइनेंशियल जो भी आपकी समस्याएं हैं उससे जुड़ी समस्याओं का निवारण करने हेतु। उसके अलावा अगर आप यज्ञ यागादि कर्म करते हो तो यज्ञ कुंड आप नया ले सकते हो। यज्ञ कुंड में आहुति देने के लिए श्रुक और शुच जिसे शुचि सर्वा आदि हम कहते हैं वो आप ले सकते हो। उसके अलावा बात करें तो जैसे गोमती चक्र है, लक्ष्मी कौड़िया है, बैठने के लिए दरबासन है, जैसे अलग अलग प्रकार की मालाएं हैं जिससे मंत्र जाप आदि किए जा सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, जैसे मान लीजिए आप हर रोज दीपदान करते होंगे, मतलब हर रोज दिया प्रज्वलित करते ही हैं हम सारे लोग। तो मान लीजिए कि उस दिन आप भगवान के लिए मंदिर में भगवान के आगे रखने के लिए एक दीप, चांदी का छोटा सा या बड़ा सा जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप दिया ले सकते हो, चाहे चांदी का लो, चाहे पीतल का लो, चाहे तांबे का लो। उसी प्रकार से दक्षिणावर्ती जो है शंख उसकी स्थापना कर सकते हो। कहने का तात्पर्य एकमात्र यही है कि अक्षय तृतीया में आध्यात्मिक साधना हेतु, आध्यात्मिक सिद्धि हेतु या आपके मंदिर में जो चीज नहीं है वो आप खरीद कर ले सकते हो, क्योंकि हम अपने लिए तो सब कुछ लेते ही है, लेकिन देखा जाए तो भगवान के लिए भी, या एक प्रकार से देखें तो भगवान तो वो प्रयोग करते ही है, लेकिन देखा जाए तो भगवान की खुशी के लिए जो प्रयोग तो हम ही करेंगे, तो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारी कामना पूर्ति हेतु कोई ना कोई ऐसी चीज लेनी चाहिए जिसकी आपको नित्य दैनिक पूजा में आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें भी आप अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन कर सकते हो। ये था आज का एक विषय और वीडियो, लेकिन इसी अक्षय तृतीया के विषय में मैं और कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए अक्षय तृतीया है तो आप कौन सी पूजा या कौन सी साधना आदि कर सकते हो, और भी अक्षय तृतीया में क्या क्या करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। आने वाले और वीडियो देखने हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और वीडियो का अंत करो उससे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया जिसे अखात्रीज कहते हैं उसकी मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव।